गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेसन नंबर 4 देश के नाम संदेश से आपको परिचित कराते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इसके पहले हमने आपको व्याकरण में क्रिया के काल से परिचित कराया। क्रिया के काल कितने थे? 3, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। बराबर। तो इसकी एक्सरसाइज भी आपने आपकी कॉपी में की होगी। ठीक है। तो आज हम लेसन नंबर 4 देश के नाम संदेश, यह एक पत्र के माध्यम से एक दूसरे से, यानी कि अपने मित्र, अपने परिवारजनों, बराबर, फिर संबंधियों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं एवं सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायतों और आवेदन पहुंचा सकते हैं। तो ये लेसन नंबर आपका है 4, जो पेज नंबर 21 पर है। तो आप आपकी कॉपी खोलिए और उसमें मैं पढ़ते जा रही हूँ, वैसे ध्यान से सुनते जाइए। ठीक है। तो देखिए, पत्र के माध्यम से हम दूर बसे संबंधियों, परिवारजनों तथा मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुँचा सकते हैं एवं सरकारी दफ्तरों में आसानी से अपनी शिकायतें और आवेदन पहुंचा सकते हैं। आजकल दूरभाष, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से भी यह कार्य किया जाता है। फिर भी पत्र का अपना एक विशेष महत्व होता है ना। जैसे आज वर्तमान परिस्थिति में, यानी कि आधुनिक टेक्नोलॉजी के कारण क्या हुआ है कि भाई अभी हम पत्र का उपयोग कम करते हैं, यानी कि मोबाइल के द्वारा, तार के द्वारा या ईमेल के द्वारा तुरंत सामने वाले को अपना संदेश भेज सकते हैं। पर पत्र हमारे लिए विशेष महत्व रखता है। तो देखिए, इस पाठ के द्वारा हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल फ़कीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ने नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन "क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है?" नाम से देश के नागरिकों को ईमेल किया। इसमें देशवासियों के मन में देशाभिमान, यानी देश के प्रति अभिमान की भावना उत्पन्न हो, ऐसी सीख भी है। तो विद्यार्थी मित्रों, हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने हमारे देश के नागरिकों को ईमेल से क्या संदेश दिया कि क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट है। बराबर। मतलब कि उनका कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आपको आपके देश के प्रति अभिमान है तो उसकी प्रति आपको क्या करना है। बराबर। तो यहाँ अलग अलग उदाहरणों के द्वारा पत्र भेजा गया है और एक मित्र अपने दूसरे मित्र से उनके भेजे हुए पत्र के विषय से परिचित कराता है कि भाई हमें हमारे देश के लिए क्या करना है। क्योंकि दूसरे देशों से हमारा देश कैसा है? अलग है। क्योंकि हमारे देश के जो लोग हैं वो विदेश में जाकर किस प्रकार अपना व्यवहार बदल देते हैं और अपने देश में किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो इन व्यवहारों को बदलना देश के नागरिकों का कर्तव्य है। तो ऐसा संदेश उन्होंने अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से हमें ईमेल के द्वारा भेजा है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार उन्होंने ये ईमेल भेजा है। पहले तो लेफ्ट साइड पर उन्होंने अपना एड्रेस लिखा है, जिसे हर्ष कहाँ रहता है? मातृछाया, ऊंची शहरी, गांव मेशपुरा, तहसील भाभर, जिला बनासकांठा, दिनांक 24/12/2011।
तो क्या कहते हैं देखो, प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते। मैं यहाँ कुशल हूँ। आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का संदेश देशवासियों के नाम भेजा गया। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा। वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ यानी तुम्हें भेज रहा हूँ कि भाई ये पत्र तुम पढ़ो तो तुम्हें भी पता चले। तो प्रिय मित्र हर्ष, ये हर्ष को भेज रहा है, बराबर। और हर्ष जो है वो ये ईमेल पढ़ रहा है ना। और भेजा किसने है तो देखिए पेज नंबर 22 पर है। भेजने वाला है, इधर आपका नाम भी दिया होगा कि किरण, बराबर। तुम्हारा मित्र किरण। तो किरण ने किसे भेजा है? हर्ष को। किसे भेजा है? हर्ष को भेजा है, बराबर। तो आइए पहले हम पाठ का पठन करते हैं। प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ। आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा। वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा। डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहते हैं, आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है। आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं। आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती। आप कहते हैं फ़ोन काम नहीं करता। रेलवे मजाक बन गई है। एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है। चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। तो ये सारे प्रश्न जो है आप कहते हैं, कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं। आपने इस बारे में क्या किया? फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है। उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए, बराबर। तो विद्यार्थी मित्रों, पहले हम इसके पेज नंबर 21 पर जो पैराग्राफ है इसे पहले समझते हैं कि कहना क्या चाहते हैं, बराबर। तो किरण ने हर्ष को पत्र लिखा कि भाई उसका एड्रेस लिखा है मातृछाया, ऊंची सेरी, गांव मेशपुरा, तहसील भाबर, जिला बनासकाठा और तहसील मतलब तालुक। दिनांक 24/12/2011। आज कौन सी दिनांक है? 23/12/2020। प्रिय मित्र हर्ष, बराबर। मैं यहाँ सकुशल हूँ। सकुशल यानी खुश हूँ। आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे, यानी आपके यहाँ भी सब खुशी से रहते होंगे, सकुशल होंगे, किसी को कोई तकलीफ नहीं हो। तुम्हारा खत मिला, खत यानी पत्र, पढ़कर खुशी हुई। मैं डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा। क्या कहता है? मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा। वही तुम्हारे लिए प्रेषित कर रहा हूँ, यानी कि मैंने पढ़ा, अब मैं तुम्हें भेज रहा हूँ, तो तुम इसे ज़रूर पढ़ना। तो ईमेल में डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने क्या संदेश दिया है तो देखिए। तो उन्होंने ये संदेश दिया है कि डॉक्टर कलाम
अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं। उन्होंने डॉक्टर कलाम जी ने क्या संदेश पूछा कि वो कहते हैं, यदि मैं आपको ये ईमेल भेज रहा हूँ तो सिर्फ आपके पास सिर्फ 10 मिनट का समय है। आपके पास यदि सिर्फ 10 मिनट का समय है तो आप यह ईमेल ज़रूर पढ़िए। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये ईमेल ज़रूर पढ़ें। मैं आपको ये नहीं कहता हूँ कि भाई आप पढ़ो, यदि पढ़ना है तो पढ़ो, वरना आपकी मर्ज़ी। पर मैं चाहता हूँ कि आप इससे ज़रूर पढ़ें। मैंने भेजा हुआ ये ईमेल आप ज़रूर पढ़ें, ऐसा मैं कहता हूँ। पर यदि पढ़ना है तो आपकी मर्ज़ी, वरना मत पढ़ो। इसके बाद वह देश के लोगों की सोच बताते हुए कहता है। अब देखिए विद्यार्थी मित्रों, हमारे भारत देशवासी के लोग कैसे हैं। हमारे देश के वासी यानी कि हमारे देश के नागरिक किस प्रकार की सोच रखते हैं वो हमें देखना है। तो उसके उन्होंने कुछ हमें बातें बताई है। तो देश के नागरिकों की सोच क्या है, हमारे देश के नागरिकों की सोच क्या है। तो उन्होंने कहा कि हमारे देश के नागरिक ये सोचते हैं कि हमारी सरकार निकम्मी है। निकम्मी यानी कुछ काम की नहीं। फिर कहते हैं कि हमारे कानून पुराने पड़ गए, यानी कि यदि कोई गुनाह करने वाला व्यक्ति हो तो उस गुनहगार को सज़ा नहीं मिलती है, जिसने गुनाह नहीं किया है उसे सज़ा मिलती है। यानी कानून जो पहले की तरह था ऐसा कानून नहीं, यानी कानून भी अब क्या हो गया है, पुराना हो गया है। यानी जो सज़ा मुजरिम को देनी चाहिए वो नहीं देते। ये आपकी सोच है। आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती। अब नगर पालिका तो बार बार आकर कचरा उठाती ही है, पर नागरिक जो है वो यहाँ वहाँ गंदगी करते रहते हैं। उनको दिए हुए डस्टबिन में भी वो कचरा नहीं डालते हैं। डस्टबिन वहीं पे खड़ा पड़ा हुआ है और आसपास ही आते जाते बैग में भरा हुआ कूड़ा कचरा यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। पर आपकी सोच क्या है कि नगर पालिका कचरा नहीं उठाती। आप कहते हैं फ़ोन काम नहीं करते, है ना। फ़ोन तो एक दूसरे से आप बातें करते रहते हो, मैसेज करते रहते हो, बराबर। पर फिर भी आप कहते हो कि फ़ोन काम नहीं करता। आप कहते हैं कि रेलवे मजाक बन गई है। आप कहते हैं एयरलाइंस दुनिया में हमारी सबसे खराब है। यानी फ़ोन काम नहीं कर रहा है, रेलवे मजाक बन गई है, यानी कि रेलवे में भी हम ठीक ठाक से जा नहीं सकते, क्योंकि रेलवे में यदि हम जाते हैं तो गंदगी होती है। फिर कई लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे का सामान चुरा कर चले जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि एयरलाइंस दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है। विमान के द्वारा हम एक देश से दूसरे देश तक जाते हैं तो कि भाई आप कहते हो कि एयरलाइंस एयर इंडिया हमारी खराब है। और आप कहते हैं कि डाक यानी कि हमारी चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। ये सब आपके विचार हैं। उन्होंने ईमेल में क्या कहा, यदि आपके पास सिर्फ 10 मिनट है तो आप इसे ज़रूर पढ़िए, वरना आपकी मर्ज़ी। आपकी मर्ज़ी से यदि आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, वरना मत पढ़ो। पर आप हमारे देश के लोगों की जो सोच है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब्दुल कलाम देश के नागरिकों की जो सोच है वो मैं बता रहा हूँ। तो ये सोच आप रखते हो, बराबर। फिर देखिए पेज नंबर 21 पर से 22। आप कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं। आप ये सारी बातें कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं। आपने इस बार
बारे में क्या किया? आपने कहा कि हमारी सरकार निकम्मी है, एयरलाइंस काम नहीं करती है, फिर हमारे जो खत है वो हर जगह ठीक ठाक नहीं पहुंचते हैं। आप कहते हैं नगर पालिका कचरा नहीं उठाती है, बराबर। आप कहते हैं सरकार निकम्मी है, फ़ोन काम नहीं कर रहा है। तो आप सिर्फ कहते रहते हो और कहते ही रहते हो, पर आपने इसके बारे में क्या किया? आपने सिर्फ कहा, पर आपने क्या किया? आपकी क्या जिम्मेदारी? अब अब्दुल कलाम जी हमें दूसरे देश की कुछ ऐसी बातें हैं जो बता रहे हैं, जिससे आप पढ़ोगे, समझोगे तो आपको पता चल जाएगा कि सचमुच में हमारे देश के नागरिक कैसे हैं। क्योंकि हम हमारे देश में गंदगी करते हैं, कूड़ा कचरा यहाँ वहाँ डालते हैं, फिर सरकार को गाली देते हैं, सरकार निकम्मी है, तो वगैरह वगैरह। पर जब आप ही लोग यहाँ के नियम कानून नहीं जानते हो, इस नियम कानून का भंग करते हो, और ऐसे ही नियम कानून यदि आप दूसरे देश में जाते हो तो वहाँ के नियम आपको क्या होते हैं? लागू पड़ते, यानी कि वहाँ के नियम के अनुसार आप चलते हो। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो काम आप नहीं करते हो, हमारे देश के नियम कानून का आप भंग करते हो, आपको यहाँ दंड नहीं दिया जाता। दूसरे देशों में यदि नियम कानून का भंग करोगे तो आपको दंड दिया जाता है, आपसे डॉलर में या पैसों में इसका भुगतान करना पड़ता है। डॉलर है, पाउंड है, इसमें आपको इसका भुगतान करना पड़ता है यदि आपने उनके नियमों का भंग किया तो। इसलिए अब्दुल कलाम जी हमें ये कहते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दीजिए। मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दीजिए। मतलब क्या? कि आप बताओ कि भाई आप सिंगापुर जा रहे हो। अब सिंगापुर उतरते ही आप में कितने बदलाव आते हैं? ये सारे बदलाव अब्दुल कलाम जी हमें बता रहे हैं। देखिए, हम यहाँ बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, कैसे भी जा रहे हैं। फिर जहाँ हम नाश्ता करते हैं, गाड़ी में ले जाते हैं, ट्रेन में, जहाँ भी, तो खाया हुआ सारा कचरा, रेपर्स जो है वो रास्ते पर फेंक देते हैं। यहाँ वहाँ सिगरेट जलाते रहते हैं, चाहे वो हवाई अड्डा हो, चाहे बस हो, चाहे गाड़ी हो, जो भी हो। पर दूसरे देश में जाकर आप में कितना बदलाव आता है। देखिए अब्दुल कलाम जी क्या कहते हैं। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं। आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रश्क महसूस होता है। आप शाम 5 बजे से 8 बजे के बीच आचर रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 8 रुपये भुगतान करते हैं। अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं। लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ है, कुछ नहीं, और कहते क्या है। दुबई में आप रमज़ान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते। वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमाकत नहीं करते और पलटकर सिपाही
से यह भी नहीं कहते कि जानता है मैं कौन, मैं फलाना हूँ, मैं और फला मेरा बाप है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पिक क्यों नहीं थूकते? बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं, मैं आप ही के बारे में बात कर रहा हूँ, सिर्फ आपके बारे में। डॉक्टर कलाम कहते हैं, आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन कर सकते हैं, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं। भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंकते हैं, कागज़ के पुर्जे उछालते हैं। यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं तो यहाँ भारत में आप ऐसा क्यों नहीं बन सकते? तो विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार अब्दुल कलाम ने अपनी सोच बताई। यहाँ तक 22 पेज पर जो बात उन्होंने बताई है, इसका हम